हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेबल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित हैं। पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए शास्त्रीय नृत्य के टॉपिक को ए टू जेड यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वो संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा, स्टार्ट करते दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। हर क्वेश्चन से, हर फैक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। अब भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार देखिए। बात की जाए दोस्तों महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, बिजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे, तो इसमें रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। हर कंटेंट, हर फैक्ट को आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, तो शांताराव,
उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका दोस्तों कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के, ध्यान रखिएगा, एक साथ दे दिया गया है। आगे बढ़िएगा, कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता ध्यान रखेंगे। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन यानी कि विकल्प नहीं लगाते, क्योंकि विकल्प से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ है। यहाँ से जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखेंगे, सुपर फैक्ट है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हो, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुट्टियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक लेरे, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी लगा हुआ है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलूचड़ मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाड़ीगरही और माधवी मुदगल। अगला आपका मणिपुरी है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, लास्ट आपका सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानीदास बोरा। दोस्तों का शास्त्रीय नृत्य से आपको अपने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो इतने फैक्ट को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने होंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा यहाँ पर PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, SSC वाले एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका SSC GD का PDF पूरी तरह से कंप्लीट है दोस्तों। एक परफेक्ट सफिशिएंट PDF है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। रेलवे वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों, तो आपका RPF कांस्टेबल का PDF, जिसमें आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपका पूरा स्टैटिक GK, GS, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों NTPC और ग्रुप D का PDF भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कम से कम समय में दोस्तों ये PDF हमारा आपके एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज़ दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर RPF कांस्टेबल के PDF को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल का कंप्लीट PDF है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का
पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है। हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा। भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पर आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और जो तीसरा टॉपिक अभी हमारे द्वारा दोस्तों लगाया जाएगा वो होगा आपके भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व का। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ इसमें विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम राज्य की तो इससे संबंधित लोक नृत्य हैं। सबसे पहले आपका बिहू सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड राज्य के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका छऊ मोस्ट ऊपर रहेगा ही। इसके अलावा कटघोड़वा, धोबिया भी ध्यान रखें, कर्मा और सरहुल, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जट बराबर पूछा जाता है और कटघोड़वा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे, कठपुतली हो गया, घूमर, पढ़ियारी, गणगौर, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बगरिया और तेराताली भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें दोस्तों आप लोग गणपति भसन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के दोस्तों जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा तमाशा हो गया, बोहदा हो गया दोस्तों, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला हो गया और गौरीचा हो गया, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका केरल राज्य है। यहाँ के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो ओट्टम है, थुलाल है, कालीअट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा है और चाचरी है। नेक्स्ट कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे तो यजगान आपका मोस्ट, करगा भी पूछा आता है हमेशा, और कुनीता भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के दोस्तों पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ हो गया, रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोग नृत्य देखेंगे तो आपका जयंती मोस्ट इंपॉर्टेंट, जद्दा भी कंटिन्यू पूछाता है, छारुआ, डांगी और सांगला। नेक्स्ट पंजाब व हरियाणा के लोग देखेंगे, गिद्धा आपका मोस्ट, भांगड़ा और धमाल, तीनों सुपर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका मेघालय राज्य है। यहाँ के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो इसमें लाहो और वांगला। नेक्स्ट नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो चोंग है, खैवा है और कुमिनागा है। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिकात, तीनों सुपर है, ध्यान रखेंगे। लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के लोक नृत्य तो मुखौटा है, मोपिन है, लोसुंग है, लोसार है और चोकुम है। इनमें से दोस्तों आप लोग अगर 50 से 60 शब्द के नाम अच्छे से याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा। भारत के प्रमुख जो मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व हैं। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आपका जो तीसरा टॉपिक जुड़ जाता है, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व का, इसको भी आप लोग क्रम से कंप्लीट कर सकें। और इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से क्लियर रखते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव और त्योहार व पर्व। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थी पीडीएफ को ले चुके हैं या ले रहे हैं दोस्तों, हो सके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का यहाँ से वेटेज है दोस्तों। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में दोस्तों बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा बात की जाए ओणम उत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव, ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा दोनों मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगाद पर्व हो गया, कंबाला उत्सव और यक्षगान तीनों ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्यौहार बिहू और नट पूजा तीनों ध्यान रखेंगे, असम में मनाए थे। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी और चलकुला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा डांडिया आपका गुजरात का है। बाउल जात्रा दोस्तों दोनों पश्चिम बंगाल के हैं। रावतनाच, सुवरनाच, कर्मा और शैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इतने आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र, आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां, 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक है। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज, 5 नाम और ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सितार वादक हैं। इसी में से आप देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अब केवल 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 2 नाम। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ सहनाई वादक, 2 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल एक नाम। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान पखावत से, एक ही नाम टीबी गोपालकृष्ण मृदंग से, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा संतूर से, एक ही नाम असद अली खां रुद्रवीणा से, एक ही नाम यू श्रीनिवासा मैंडोलिन से और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से हैं। इतना आप लोग कंप्लीट रखते हैं दोस्तों तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश उनके संस्थापक व राजधानी से। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी में मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक जितने भी दोस्तों राजवंश हैं उनके संस्थापक एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अगला है राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों विभिन्न महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो उनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चार बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखेंगे। चारों के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ेंगे। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान हैं। नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं। कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, द इंडियन स्ट्रगल मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक दोस्तों BS नायपाल हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जिनके लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। आगे बढ़ेंगे। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेखक कौन है? RK नारायण हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, चंद्रकांता, जिनके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखें, लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि, इनके लेखक प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। और मृच्छ कटिकम के लेखक शूद्रक हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स से। और दोस्तों रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, प्रिपेयर कांस्टेंट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये दोस्तों रीना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट, 10 दिवसीय दोस्तों गगन शक्ति 2024 जो कि एक मेगा अभ्यास है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टोटल ये 2 लोगों को किया गया। एक है डॉक्टर रितु करधल, एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है। असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किससे प्रदान किया गया है। तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। सर्विसेज ने। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। फिलिस्तीन के। और आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया। 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये 4 फरवरी को मनाया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहा कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। तो ग्रेट निकोबार की। और पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है। सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को। और किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया। तो गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राजीव शर्मा है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने। देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी को। यहाँ तक आप लोग रिसेंटली करंट के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।